So, hello, my dear ones. Hope you all are doing good. I'm good as well. But there is something I would like to share with you all. Actually, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, सो तुमको शॉर्ट में बता देते हैं. देर इज़ एन ऐप कॉल्ड क्विक सपोर्ट ऐप. उसको आप थोड़ा जांच विचार करें, तभी उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें. सो इसके पीछे की स्टोरी जान लीजिए. एक्चुअली हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जो आज हुआ है कल को वो आपके साथ भी हो. सो उसके लिए ये वीडियो मैंने पर्पसली बनाया है, स्टोरी को इसमें डाला है. एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट ऐप एंड रिकॉर्डेड कॉल. सो हियर आई गो. सो इट वॉज़ ऑल अबाउट कि मेरा एक पार्सल था जो हमारे घर पे नहीं पहुंचा था, एंड इसका स्टेटस शो कर रहा था दैट आई हैव रिफ्यूज मिस कस्टमर हैज़ रिफ्यूज़ टू रिसीव दैट पार्सल. तो फिर हमने उसको ट्रैक किया, वेयर इज़ दैट पार्सल. तो फिर वो पटना में ही था, एंड हमने उस गूगल सर्च करके पटना ऑफिस का नंबर लिया, एंड मैंने कॉल किया उस नंबर पे. एंड हमने बताया कि इशू बताया हमने. उन्होंने बोला कि आप ट्रैकिंग नंबर बताइए. हमने ट्रैकिंग नंबर बताया. देन ही सेड दैट आपका एड्रेस रजिस्टर नहीं हुआ है. तो हमने सोचा एड्रेस कब से रजिस्टर होने लगा. हमने क्वेश्चन किया कि एड्रेस तो रजिस्टर नहीं होता अभी तक, इतने सालों से ऑनलाइन शॉपिंग की है. तो देन ही सेड कि नहीं मैडम, एक्चुअली कोरोना का है ना, अभी स्कीम निकाला है दैट हम लोग पहले एड्रेस रजिस्टर करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें कोरोना पॉजिटिव है या नहीं. तो उस बेसिस पे हम लोग उस एड्रेस पे पार्सल सेफली वहाँ पार्सल कर सकते हैं डिलीवर या नहीं. इसलिए हम लोग को एड्रेस रजिस्टर करना होगा, आप लोग को एड्रेस रजिस्टर करना होगा. तो हमने बोला ठीक है. एंड ही आस्क्ड मी टू इंस्टॉल क्विक सपोर्ट ऐप. एंड उसके बाद की स्टोरी आप यहाँ देख लीजिए. रखा हुआ है, ये रिटर्न जा रहा है. अब रजिस्ट्रेशन आप दोबारा उसको इशू करते हैं, कंप्लेन आप देते हैं, तो ये कोरियर आपको अभी शाम 8 बजे से पहले मिल जाएगा. आप निश्चिंत रहिए, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको 10 रुपया भी लगेगा अभी आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो. ठीक है, तो आज तक ये रजिस्ट्रेशन तो कभी नहीं करना पड़ा हमको. कभी तो नहीं करना पड़ा ना आपको. कोरियर रिटर्न हो गया तो रजिस्ट्रेशन आपको उसको दोबारा करना होगा ना, आपको कंप्लेन देना होगा ना. तो इसका चार्ज 10 रुपया लगेगा. तो आप कंप्लेन नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा ना. फिर ये मैं वो बताया ना आपको. ठीक है, तो हम डायरेक्ट कंपनी को ही ईमेल कर देते हैं. आप यहाँ पे ईमेल करना होगा, हम कंप्लेंट डालना पड़ेगा, या फिर हम डायरेक्ट कंपनी को ही कंप्लेंट डाल दें. यहाँ से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो अभी रजिस्टर मोबाइल का जो प्ले स्टोर है वहाँ से एक ऐप डाउनलोड कीजिए, क्विक सपोर्ट. उसी का माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा. QUICK सपोर्ट, इसको डाउनलोड कीजिए. ओके, ये कौन सा ऐप है, इसके बारे में पहले बताइए हमको, तभी हम ये डाउनलोड करेंगे. इससे क्या इसको जो कोरियर होल्ड हो गया तो उसको अनहोल्ड पहले करना होगा, इसी का माध्यम से होगा. ठीक है, ठीक है, हम गूगल सर्च कर लेते हैं इस ऐप के बारे में. अगर हमको ऐसा कुछ दिखता है कि कोरियर होल्ड अनहोल्ड इस ऐप के थ्रू होता है तो फिर हम करते हैं. हाँ, हम देखें तो क्या करना है बोलिए. ऐप इंस्टॉल कर लिया हम, उसके बाद योर आईडी नंबर आया, लोकेशन आईडी नंबर बोलिए. आईडी नंबर बता रहे हैं. आईडी नंबर तो कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे. उसका नीचे शो करेगा, लाइन पे रहिए, उसको ओपन करके देखिए, नंबर आएगा. ठीक है, आप अपना नाम बता सकते हैं पहले. रोहित शर्मा से भी बात हो रही है. रोहित शर्मा जी, ये ऑफिस कहाँ पे है. ये ऑफिस नोएडा सेक्टर 5 से बात हो रही है, पूजा जी. नोएडा सेक्टर 5. जी जी. अच्छा, आपको मेरा नाम कहाँ से पता चला. ये कोरियर में आपका नाम है ना. नहीं, कुरियर में तो मेरा नाम वो नहीं है, वो तो किसी और का नाम है उस कुरियर में. आप देखिए मैडम, आपका नॉमिनी जिस तरह होते हैं, नॉमिनी में आपका नाम आ रहा है. ओके पूजा जी, ये नंबर भी आपका शो कर रहा है. नंबर कौन सा शो कर रहा है. नंबर भी शो कर रहा है ना आपका. कौन सा नंबर शो कर रहा है, क्योंकि वहाँ जो मेरा ट्रैकिंग आईडी है वो किसी और नंबर पे है, और ये जो हम कॉल किए वो किसी और नंबर से करे. तो आपको नंबर कौन सा शो हो रहा है. आप फ्रॉड आदमी है ना, आपका कोरियर इसका मतलब नहीं है. मैं आपका नाम पर कंप्लेन ले रहा हूँ. ठीक है, आपका आपका नाम पर कंप्लेन ले रहा हूँ आपका, फिर आपको अभी कॉल आएगा. ठीक है, पहले ये तो कंफर्म कीजिए कि आपको मेरा नंबर कहाँ से पता है, क्योंकि उस कुरियर पे मेरा नंबर नहीं है, वो ट्रैकिंग नंबर पे. कोई दिक्कत नहीं मैडम, अभी फोन रख दीजिए आप. ठीक है, अब बताइए ये फेक. हेलो, हाँ मैडम बोलिए. क्विक सपोर्ट ऐप हम देखे, उसमें तो ये दिखा रहा है कि आप किसी का डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस. आप उतना जानते तो इतना कॉल क्यों करते. ये सब फ्रॉड क्यों कर रहे हैं आप लोग. फोन से कनेक्ट करके क्यों आप लोग दूसरे का फोन चेक कर रहे हैं. क्या मिल रहा है ये सब करके आपको.
क्या मैडम? क्या मिल रहा है? दूसरे के फोन से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग सब कुछ? कनेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपको सब कुछ देखेंगे आपका। कितने लोगों को कनेक्ट किया? कितने लोगों का डिवाइस कनेक्ट किया अभी तक? बहुत आदमी का, बहुत आदमी का। ठीक है, बहुत कॉल रिकॉर्ड हो चुका है, तो अब आप समझ लीजिए कि आपका क्या होने वाला है। हाँ तो तो देखा आपने कि अगर आप सेफली लिए होते तो आप मतलब बच जाते, बट इन केस कि अगर आपने इतना इस पे ध्यान नहीं दिया होता और आप उनके कहे अनुसार चल रहे होते तो फिर आपके साथ क्या होता। तो मैंने फिर उसे प्रैंक किया, मैंने फिर उसे दूसरे नंबर से कॉल किया और फिर हमने अपने एक फ़ोन का सारा डेटा, सारा फ़ोटो सब डिलीट कर दिया, उसे डिलीट कर दिया। एंड फिर मैंने उसे कॉल लगाया एंड वो जैसा जैसा बोला मैंने उसी तरीके से किया, सो दैट पता चले कि ये एक्चुअली जो इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं और ये सारे काम कर चुके होते हैं कि हाँ इंस्टॉल कर लिया, भाई साहब जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लेते हैं, तो उनके साथ क्या हो सकता है। तो मैंने उसे कॉल लगाया, फिर मैंने सेम इशू बताया, सर ऐसा ऐसा है। देन उन्होंने सेम बोला कि मैम रजिस्ट्रेशन करना होगा, दिस दैट दोस्त। तो हम बोले ठीक है सर, बताइए कौन सा ऐप है। ऐप इंस्टॉल किए, फिर वहाँ पे आता है क्योंकि उन्होंने अपने फ़ोन में एक टीम व्यूअर ऐप है जो वो ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। एंड वो जो दूसरे पार्टनर से लाइक फ़ोन पे बात करें जिससे उनको बोलते हैं टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट ऐप इंस्टॉल करने के लिए। तो उन्होंने बोला आप क्विक सपोर्ट ऐप इंस्टॉल कीजिए, हमने कर लिया। फिर एक आईडी आता है वहाँ पे, हम पिछले वीडियोस में हम लिंक भेजे हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं एंड इसके बारे में थोड़ा जान सकते हैं। तो एक आईडी आती है, तो उन्होंने वो आईडी पूछा, अपने उस फ़ोन में उन्होंने वो आईडी टाइप किया एंड फिर उन्होंने पासवर्ड लिया एंड फिर उन्होंने बोला कि मैम आप अलाउ पे क्लिक कीजिए। एंड उसमें क्वेश्चन ये था, हो सकता है कि कोई ध्यान ना दिया हो कि क्या क्वेश्चन है, बस उनके वो जो बोल रहे हैं वो सुन रहे होंगे, तो अलाउ पे क्लिक करना था। और उसमें अलाउ पे इसलिए क्लिक करना था बिकॉज़ उसमें क्वेश्चन आता है कि वुड यू लाइक टू शेयर योर फ़ोन्स डिवाइस स्क्रीनिंग विथ दिस यूज़र आईडी। तो उस पर अगर आप अलाउ या डिनाई करेंगे, तो अगर आप अलाउ करते हैं तो ऑफकोर्स वो आपके सारे फ़ोन्स का डिवाइस का जो भी स्क्रीनिंग है सब उस पर शेयर हो जाएगा। तो मैंने अलाउ भी कर दिया बिकॉज़ देयर वाज नथिंग एंड आई वांटेड टू सी कि एक्चुअली आगे ये करता क्या है। तो मैंने अलाउ कर दिया एंड फिर अलाउ करने पे ऑफ कोर्स उसके फ़ोन पे मेरा सारा फ़ोन का स्क्रीनिंग चला गया। एंड देन फिर उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने एक लिंक सेंड किया, बोला कि मैम आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख जाएगा। एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में मतलब दिखा दिया है। तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला एंड अगर उस फॉर्म को देखेंगे ना इट वॉज फुल नाम एंड फिर एड्रेस का स्पेलिंग एंड फिर बिकॉज़ उसको तो आपके फुल नाम से एड्रेस से कोई लेना देना था नहीं। मैंने एंड देन फिर मैंने ऐसे ही प्रैंक करने के लिए बोला कि सर मुझे याद नहीं आ रहा है उस ऑर्डर पे मैंने किसका नाम लिखा था, सो आप वो नाम बता दीजिए हमें। एंड मुझे एड्रेस भी उतना याद ही है, तो बस आप नाम बता दीजिए, मैं एड्रेस खुद लिख लूँगी बिकॉज़ उस रजिस्ट्रेशन पे फॉर्म पे आपको नेम एड्रेस वगैरह वगैरह था। तो ही सेड कि मैम अब मुझे फुल देखना पड़ेगा, ऊपर से आप खुद ही याद कर लीजिए या फिर आप अपने आईडी पे देख लीजिए, लाइक जहाँ से आप ऑर्डर किए थे वहाँ पे देख लीजिए, आप जीमेल चेक कर लीजिए अपना। हम तो जानते ही थे। तो फिर देन आफ्टर फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद आया अपना कार्ड डिटेल्स, CVV नंबर एंड वो उसे एग्जैक्टली उसी चीज़ से मतलब था कि आप कार्ड डिटेल्स जो डाल रहे हैं तो उसके फ़ोन पे भी वो जा रहा है कि हाँ वो कार्ड डिटेल्स क्या डाल रही है, CVV क्या डाल रही है। तो मेन मौके पे मैंने बोला कि सर इसमें कार्ड डिटेल्स डालना था। ही सेड हाँ मैडम आपको तो कार्ड डिटेल्स डालना है। हम बोले सर तो हम नहीं हो पाएगा, हम क्या करते हैं हम ऑफिस ही आ जाते हैं, ऑफिस आकर हम पार्सल ले लेते हैं, मेरे पास अभी कार्ड नहीं है तो मैं कार्ड नहीं डिटेल्स नहीं डाल सकती, मैं रात में डाल सकती हूँ। तो ही सेड कि मैम आपका पार्सल मैं अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं सारे पार्सल्स कैंसिल कर दूँगा जो ऑफिस में ऑलरेडी है, और अगर आप रजिस्टर नहीं कर रहे तो ये कैंसिल में ही चला जाएगा। सो आपको करना होगा तो अभी करना होगा, नहीं तो कल तक नहीं जाएगा। आई सेड ऐसे कैसे कल तक नहीं जाएगा, हम रात में कर देंगे, आप आज अभी तक का रहने दीजिए। नहीं सेड रात में हस्बैंड आएगा तो करोगे। मैंने बोला हस्बैंड आए या जो भी आए आप रहने दीजिए। ही सेड नो मैडम। और फिर मैंने बोला ठीक है आप ऑफ़िस बताइए कहाँ पे है ऑफ़िस। तो ही सेड कि हम लोग ऑफ़िस से कोई काम नहीं करवाते। तो फिर मुझे तो कार्ड डिटेल्स डालना नहीं था, तो मैंने देखा कि एक्चुअली होता क्या है। सो दिस वाज इट एंड इस वजह से आई वाज इनएक्टिव, मेरा थोड़ा मूड ख़राब था। तो होप ये वीडियो को देख
एक और ज़रूरी बात, उसमें मैंने जो ट्रैकिंग नंबर बताया था अगली बार जो मैंने कॉल किया था जस्ट टू प्रैंक हिम, तो उसमें मैंने जो ट्रैकिंग आईडी बताई थी वो मैंने खुद के माइंड से बताई थी। कोई वैसा था नहीं मेरे पास ट्रैकिंग आईडी, बस उससे मैंने कॉल लगाया, उन्होंने ट्रैकिंग आईडी बोला और मैंने कुछ भी बोल दिया लाइक 5982S5KL2 एंड ही सेड हाँ मैडम ये ट्रैकिंग नंबर तो मैंने चेक किया है ना, अभी तो आपका पार्सल, बिकॉज उसे कुछ पता ही नहीं है ना। एंड ऑर्डर आईडी भी मैंने कुछ भी बता दिया था खुद के मन से। प्लस उस फ़ोन में एक अपना जो बैंक अकाउंट का ऐप है वो ऐप रहने दिया था, क्योंकि मुझे चेक करना था कि उनको बैंक अकाउंट को तो वो हैक करना चाहेंगे ही, तो मैंने वो बैंक अकाउंट ऐप रहने दिया था। एंड गेस व्हाट, उन्होंने पूछा कि डू यू हैव अ क्विक सपोर्ट ऐप इंस्टॉल्ड इन योर फ़ोन। देन आई गॉट टू नो कि हाँ वो तो स्क्रीनिंग देख ही चुका है, तो वो ऐप देखा होगा, तो ऑफकोर्स वो अनलॉक करने का सोच रहा होगा। तो आई सेड यस, तो उन्होंने तो फिर बैंक अकाउंट ऐप से वही नोटिफिकेशन आया अनस्टॉल दैट, तो फिर मैंने अनस्टॉल किया एंड दिस इज़ द एंड। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे अनअवेयर थे, बिकॉज मैंने एक सर्वे किया था जिसमें मैंने 10 लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, डू यू नो अबाउट क्विक सपोर्ट ऐप, तो उसमें से 8 लोगों को तो पता ही नहीं था, मात्र 2 लोगों को पता था, और जो 2 लोगों को पता था उसी से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिए, तभी मैंने उसे प्रैंक कॉल किया। तो मैंने सोचा जब यहाँ 10 लोगों को नहीं पता, 8 लोगों को नहीं पता, तो वैसे इस पॉपुलेशन में कितने सारे लोगों को नहीं पता होगा। सो पर्पसली ये वीडियो बनाया है, आप लोग को अवेयर कराया है इस स्कैम के बारे में, इस ऐप के बारे में। सो थोड़ा जागरूक होइए एंड सतर्क रहिए। जय हिंद।